मखलूकात का एक एक जोड़ा सवार कर लिया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को पानी में बहा दिया। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में चूहों का भी एक जोड़ा मौजूद था, जिन्होंने तेजी से अपनी आबादी को बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कश्ती में चूहों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, जिन्होंने न सिर्फ अनाज को खाना शुरू कर दिया बल्कि कश्ती में जगह जगह सुराख करने शुरू कर दिए। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगाम देकर नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि अपनी कश्ती में मौजूद शेर की पीठ पर हाथ फेरे। जिसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा और शेर ने एक जोरदार छींक मारी और बिल्लियों का एक जोड़ा उसके दोनों नथनों से बाहर गिरा। बिल्लियों के इस जोड़े ने कश्ती के अंदर मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर दिया। इसलिए अगर आपके घर में भी बहुत ज्यादा चूहे पाए जाते हैं तो कोशिश करके घर पर एक बिल्ली पाल लें। बिल्ली न सिर्फ घर में मौजूद तमाम चूहों का खात्मा कर देगी बल्कि घर में बिल्ली रखने से घर में बरकतें और रहमतें भी नाजिल होंगी। बिल्ली का घर में रखना बहुत ज्यादा मुबारक माना जाता है। नंबर 4, चमगादड़। 90% से ज्यादा लोग जिनके घरों में चामचिड़िक या चमगादड़ें रहती हैं, उन्हें इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि उनके घर में ये मखलूक आकर रहने लग गई है। आपने यकीनन इस मखलूक को अक्सर रात के वक्त उड़ते हुए देखा होगा। अक्सर लोग चमगादड़ और चामचिड़िक को एक ही मखलूक समझते हैं, लेकिन असल में ये दो अलग अलग नस्ल के जानवर हैं। चमगादड़ साइज में काफी बड़ा, यहाँ तक कि एक कौवे से 2 गुना साइज में भी हो सकता है। चमगादड़ दरख्त पर रहते हैं और आमतौर पर दिन के वक्त उल्टे लटके हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन जो चामचिड़िक होती है ये साइज में काफी छोटी होती है। इसका साइज आमतौर से चिड़िया जितना या चिड़िया से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चामचिड़िक के जिस्म में बहुत ही नरम हड्डियां रखी हैं, इसलिए ये आसानी से घर के किसी भी कोने में घुस जाती है। आमतौर से घरों में जो पाइप या परनाले वगैरह लगे होते हैं, यहाँ चामचिड़िकें आसानी से घुसकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं और घर वालों को पता ही नहीं चलता कि उनके घर में चामचिड़िकें रहती हैं। साइंसदानों का चामचिड़िक के बारे में ये कहना है कि जिस घर में भी चामचिड़िकें रहती हों, उस घर के लोगों में आमतौर से खून की बीमारियाँ, सांस के अमराज और बवासीर की बीमारी पाई जाती है। जबकि बुजुर्गान दीन और उलमाए किराम का कहना है कि जिस घर में भी चामचिड़िकें आकर अपना बसेरा कर लेती हैं तो उस घर में फकीरी और बर्बादी आती है। मोहतरम नाज़रीन, अपने घरों का बखूबी जायजा लिया करें। अगर पाइपों में परनालों के पीछे या ऐसी जगह जहाँ बहुत सारा सामान पड़ा होता है, वहाँ सुबह के वक्त गौर से देखें। अगर वहाँ आपको गोल गोल दानों जैसी बीट नजर आती है तो समझ जाए कि आपके घर में भी चामचिड़िकें रहती हैं। नंबर 5, लाल बेग। बुजुर्गों और उलमाए किराम के मुताबिक लाल बेग निजस कीड़ा है। जिस घर में भी बहुत ज़्यादा तादाद में लाल बेग पाए जाते हैं, उस घर में रहमत नहीं आती और बेबरकती और नहुसत उस घर की किस्मत बनकर रह जाती है। साइंसदान पहले लाल बेग को बेज़रर कीड़ा मानते थे, लेकिन जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि लाल बेग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कीड़े होते हैं। लाल बेग ऐसे केमिकल्स को छोड़ते हैं जो कि दिल के अमराज को पैदा करते हैं। जबकि ये बात भी तहकीक में सामने आई है कि जिन घरों में बकसरत लाल बेग पाए जाते हैं तो उन घरों के रहने वालों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी लाल बेग पाए जाते हैं तो उनसे निजात हासिल करने के लिए एक बेहद आसान तरीका ये है कि रात को सोने से पहले जितने भी इस्तेमाल शुदा या जूठे बर्तन हैं उनको आपने धोकर सोना है और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उन्हें आपने अच्छी तरह से ढांप देना है और सोने से पहले घर का जितना भी कूड़ा करकट है उसे एक शॉपर में डालकर घर के दरवाजे के बाहर रख दें। कुछ दिन तक यही मामूल रखने से आप देखेंगे कि आपके घर से लाल बेग का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे घरों को ऐसे निजस और गंदे जानवरों से महफूज व मामून फरमाए। नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराए करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7 किस्म की औरतों को कभी औलाद नहीं होती। औलाद का होना अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक नायाब तोहफा है। औलाद का हुसूल और ख़ानदान की नस्ली तरक्की हर इंसान की ज़रूरत और एक पाकीज़ा ख्वाहिश है। एक शादीशुदा जोड़े की खुशियाँ उस वक्त तक अधूरी रहती हैं जब तक उस जोड़े की गोद में औलाद जैसी नेमत मौजूद न हो। बहैसियत मुसलमान ये हमारा ईमान और यकीन है कि अच्छी और नेक सालिह औलाद अपने माँ बाप के लिए माग़फ़िरत और बख्शिश का एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में लड़कियों या बच्चों के 11 ऐसे नामों के बारे में बताया गया है कि किसी ने ये नाम रखे हुए हैं तो खुदा के वास्ते जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इन नामों को तब्दील कर दें, क्योंकि इन नामों का मानी तलाश करने के बावजूद भी नहीं मिला। और अगर इनमें से किसी नाम का मानी मौजूद है तो ऐसा गलत है कि जिसका इस नाम की हामिल बच्ची की ज़ात पर ज़रूर बुरा असर पड़ेगा। सोचने की बात यह है कि ऐसे गलत मतलब वाले या ऐसे नाम जिनके कोई मानी लुगत में है ही नहीं तो ऐसे बेमानी नाम क्यों रखे जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि फिल्मों, ड्रामों, रसालों या इंटरनेट से देखकर वो नाम रख लिया जाता है और उस देखंदा छिपले मम्मा को नहीं दिलता आदि हुआ है और नाम बिल्कुल मुख्तसर है। तो सोचा कि मैंने एक नाम नहीं था, मैं तो पीछे मैंने आगे दे छिपले। लेकिन ऐसे नाम का फायदा ये है कि जिसका कोई लुग़वी मानी ही नहीं है, यानी मोहतल नाम है। मोहतल ऐसे लफ्ज़ को कहा जाता है कि जिसका कोई मानी ही ना बन सके। अगर ऐसा ही नाम रखना है तो हमारा नाम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नाम है और सबसे बढ़कर कि ये नाम सहाबिया का नाम है, तो बजाय अपनी बच्ची का नाम मारा रखने के अब मारा रखें। नंबर 11 नाम है आमाइज़ा। मोहतरम नाज़रीन, ये भी ऐसा नाम है कि जिसका अरबी लुगत में कोई मानी मौजूद नहीं है, यानी बेमानी नाम है। हाँ जी, इस नाम यानी नाबिया का तर्जुमा है कि वो दरख्त जो पानी से बहुत ज़्यादा दूर हो, यानी तो उसको भी तब्दील कर दिया जाए। छठे नंबर पर जो नाम है वो अरीहा है। तो जान लीजिए कि इस नाम अगर ही रहेगी, दीन के मामलात में भी कमज़ोर, दुनियावी मामलात में भी कमज़ोर और स्कूल ऐसी गुस्से वाली बच्ची अपने माँ बाप के साथ भी गुस्सा होगी और अपने शौहर और बहन भाइयों के साथ भी उसका रवैया कुछ ऐसा ही होगा। और इस नाम के असर की वजह से ऐसी लड़की की जिंदगी इंतहाई बोझल और नफरत अंगेज हो सकती है। लिहाजा साई का नाम बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 2 वानिया, और इस नाम का तर्जुमा है कमज़ोर और लागत। अब जिस बच्ची का ये नाम है तो उसके ज़ात पर भी इस नाम का ये असर पड़ेगा कि अच्छी से अच्छी खुराक लेने के बावजूद वो बच्ची कमज़ोर और लागर ही रहेगी। दीन के मामलात में भी कमज़ोर, दुनियावी मामलात में भी कमज़ोर और स्कूल की पढ़ाई में भी वो कमज़ोर ही रहेगी। लिहाजा अगर किसी बच्ची का वानिया नाम है तो उसको तब्दील कर दें और ये नाम अपनी बच्ची का हरगिज़ न रखें। तीसरा नाम है आमायरा, और इसका किसी लुगत में तलाश करने के बावजूद कोई मतलब ही नहीं मिला कि नाम अमायरा का मालिक क्या बनता है। इसी तरह नंबर 4 पर है ईशान। इस नाम का भी अरबी लुगत में कोई मानी नहीं है। नंबर 5 अनाबिया। तो नाज़रीन किराम, इस नाम अनाबिया का मानी भी किसी लुगत में से नहीं मिल सका। लिहाजा अगर किसी ने अपनी बच्ची का नाम ईशान या अनाबिया रख लिया है तो उसको भी तब्दील कर दिया जाए। छठे नंबर पर जो नाम है वो अरीहा है। तो जान लीजिए कि इस नाम का भी अरबी लुगत में कोई मानी मौजूद नहीं है। अलबत्ता मुल्क शाम में एक जगह का नाम लिया जाता है अरीहा। लिहाजा ये नाम भी अपनी बच्ची के लिए रखना मुनासिब नहीं है। अगर किसी बच्ची का नाम है तो तब्दील करने की कोशिश की जानी चाहिए। जान लीजिए कि अरीहा नाम से मिलता जुलता एक नाम फारिहा है और इसका मतलब है खुश होने वाली। नाम भी खूबसूरत है और इस नाम का मानी भी खूबसूरत है और अरीहा से मिलता जुलता भी है।
तो अगर किसी बच्चे का नाम अरीहा है तो वो तब्दील करके फारिहा रखा जा सकता है। 7वें नंबर पर नाम है जोया। जे के साथ हो या जौक के साथ हो, किसी तरह भी रखना मुनासिब नहीं। जोया 8वें नंबर पर नाम है नाबिया। जोया जोया तो मम्मा थी, आंटी स्मैट, आंटी असगिया की बेटी का नाम है जोया, है ना? तो आंटी तू बताई नहीं हमें। दूर हो यानी पानी ना मिलने की वजह से गल सड़ जाने वाला दरख्त, लिहाजा इस नाम का भी बच्चे की शख्सियत और जात पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है, तो इस नाम से भी बचना चाहिए। और अगर किसी बच्चे का ये नाम यानी नाबिया है तो उसे तब्दील कर दें। नंबर 9 पर है नाम मुर्तशा। ये नाम भी बहुत से बच्चों का नाम रखा जा रहा है और काफी वायरल हो रहा है। उम्मन इस तरह के नाम इंटरनेट से या किसी इंडियन ड्रामे से देखकर रख लिए जाते हैं। अब ये नाम मुंतशा सुनने और बोलने में काफी खूबसूरत और पुरकशिश है और काफी मॉडर्न भी मालूम होता है, लेकिन इसका मानी देखें जिसे तू चाहता है। ये लफ्ज मुंतशा एक फेल का तर्जुमा दे रहा है और इसका किसी इस्म यानी नाम के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं बन रहा, और फेल भी क्या जिसे तू चाहता है, तो ये नाम भी तर्जुमे के एतबार से काफी मायूब महसूस होता है। नंबर 10 नाम रखा जा रहा है कि मारा या मारा। अब ये नाम भी अजीब लफ्ज है कि जिसका अरबी लुगत में कोई तर्जुमा मौजूद ही नहीं है। कहीं से सुन लिया कि किसी ने मोहल्ले में ये नाम अपनी बच्ची का रखा हुआ है या फलां ने रखा हुआ है और नाम बिल्कुल मुख्तसिर है, तो सोचा कि कहने सुनने में भी अच्छा है और बुलाने में तो है ही बिल्कुल मुख्तसिर, तो ये नाम रख दिया जाता है। लेकिन ऐसे नाम का फायदा ही क्या है कि जिसका कोई लुग़वी मानी ही नहीं है, यानी मुहम्मल नाम है। मुहम्मल ऐसे लफ्ज को कहा जाता है कि जिसका कोई मानी ही ना बन सके। अगर ऐसा ही नाम रखना है तो हमारा नाम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा नाम है, और सबसे बढ़कर कि ये नाम सिहाबिया का नाम है, तो बजाय अपनी बच्ची का नाम मारा रखने के अब मारा रखें। नंबर 11 नाम है आमायजा। मोहतरम नाज़रीन, ये भी ऐसा नाम है कि जिसका अरबी लुगत में कोई मानी मौजूद नहीं है, यानी बेमानी नाम है। मोहतरम नाज़रीन, ये वो 11 नाम है जो अभी वीडियो में पेश किए गए हैं। लिहाजा अगर ये नाम आपने अपनी बच्चियों के रखे हैं और आप मुसलमान हैं और ये चाहते हैं कि बच्चियों के अच्छे और इस्लामी नाम रखे जाएं, तो जान लीजिए कि जोया जोया माँ आंटी तो बताई मैंने तो इस्लामी नाम नहीं है, बल्कि इन जैसे अक्सर नामों का कोई मानी ही नहीं है, और जिनका है तो वो भी बुरा मानी है। लिहाजा अगर आपने ये नाम अपनी बच्चियों के रखे हैं तो यकीनन उन्हें तब्दील जोया आंटी तो बताइए ना ना वो मैम तो ये बताना सुना जोया से क्या ठाया बता क्या तो जोया ही है दोनों एक ही। हाँ तो जोया ही बनता है। हाँ तो जो भी जोया ही है। मम्मा ने क्या अजीब अजीब बातें कर रही है। काफी है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बच्चों का अच्छा और इस्लामी नाम रखना क्यों जरूरी है। मैंने सेहत मुसलमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब करते हैं, आपकी तालीमात पर अमल करते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और आपके असहाब हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल है। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि उसकी दुनिया में बेहतरीन हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतों बरकतों और खुशहालियों को मंजूर हो, और आखिरत में भी हमारा ठिकाना अहले बैत और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ नहीं हो। एक बच्चा या बच्ची जब इस दुनिया में आती है तो सबसे पहला तोहफा जो हम उसे दे सकते हैं नाम था
बहुत ही खूबसूरत नाम है। इसका मानी है आसानियां लाने वाला, यानी जिस बच्चे का ये नाम होगा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानियां पैदा फरमाएंगे। जिस घर में होगी उस घर में आसानियां आएंगी, जिसके निकाह में होगी उसके लिए आसानियां लाने वाली बन जाएगी। दूसरा नाम है शैमा, शीमा नहीं बल्कि इसको जबर के साथ पढ़ेंगे शैमा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन थी। हवाज़िन के कैदियों में कैद होकर आई, बड़ी उम्मीदें थी। मुसलमानों ने कैद किया तो उन्होंने बताया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हूँ, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अपनी चादर बिछाई और उन्हें फरमाया कि आपके लिए इजाज़त है कि जहाँ मेरे पास रहना चाहती है तो यहाँ रहो, अगर वापस जाना चाहती है तो वापस चली जाए। मैंने कहा भी हम दे दो मामा नहीं बना के देते अलैहि वसल्लम मैं तो चीज खा दे काजी ने फरमा दिए कि इनकी खिदमत खा दो मैं ना मारते हैं लिहाजा शैमा मैं आप नहीं करती हमें ताकत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का नाम है। तीसरा नाम है रौला, मतलब है बाग, यानी जिस तरह से एक बाग खुशबूदार होता है, हर बाग होती है, तो इस बच्चे का ये नाम होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़िंदगी में खुशबूदार और हर बात सुनाएंगे। जान लीजिए कि ये सहाबियों का नाम है। चौथे नंबर पर नाम है साहिबा, आगे सहाबियाँ हैं, बोल रहा जबकि इस नाम का मतलब है ताबेदार, साहिबा के साथ क्या? इमामदार। साहिबा साहिबा नाम है। साहिबा पांचवें नंबर का नाम है शफा, और इसका नाम मतलब है साहिबा खुशबुदारी। जान लीजिए कि सिर्फ इस दरसे में नाम ना रखें, इसके मानी अच्छे हैं। साहिबा वाला नाम है क्या नाम है जो ड्रामे करती है ये वो नाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पास किए हुए हैं, जो लैम्बोर्गिनी साहिबा अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी अब्जद से बार-बार लिए गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बार-बार लिए गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तब्दील नहीं फरमाया। छठे नंबर पर नाम है अस्मा, ये भी निहायत खूबसूरत नाम है। इसका मानी है बुलंद मर्तबे वाली और दर्जे वाली। सातवां नाम है हसना, इसका मतलब है खूबसूरत यानी हुस्न वाली। सिहाबिया का नाम है और बहुत ही खूबसूरत नाम है। आठवां नाम है रिजा, यानी उम्मीद, मतलब उम्मीद की किरण। लिहाजा किसी बच्चे की ज़ात में इस नाम का भी बड़ा असर है, तो इस नाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बच्चे के नसीब जगा देंगे। नौवां नाम रैहाना है और इसका मानी खूबसूरत कली गुलदस्ता। जैसे लड़कों का नाम होता है रैहान, तो ये नाम रैहाना किसी का मुअन्नस है, बच्चियों के लिए है और एक निहायत ही खूबसूरत नाम है। जान लीजिए कि रैहाना का मतलब तो हुआ कि फूलों जैसी खूबसूरत, लेकिन 10वां नाम है खौला और इसका मतलब है हिरनी जैसी खूबसूरत। हज़रत खौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया थी और ये ऐसी सहाबिया थी कि इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में पूरे 2 रुकू नाज़िल फरमा दिए थे। ज़माने जाहिलियत से ही तलाक का जो कानून चला आ रहा था, तो सहाबिया हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बदौलत उसमें तब्दीली की गई। ये वो सहाबिया हैं कि जब उनके शौहर ने उन्हें कह दिया कि तू तो मेरी माँ जैसी लगती है, तो ये ज़माना जाहिलियत की बहुत ही सख्त तलाक समझी जाती थी कि जिस पर किसी किस्म का कोई रुजू मुमकिन ना होता था। लेकिन जब हज़रत खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी के दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने फरियाद पेश की, तो फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो गई कि हमने इस कानून को बदल दिया है और अब क़यामत तक जो कानून बनाया है वो ये है कि जब तक कोई शौहर अपनी ज़ुबान से 3 मरतबा अपनी ज़ौजा को तलाक ना दे दे, तब तक तलाक वाक़ नहीं होगी। कोई ये क्या कहता है तू मेरी माँ जैसी तो तलाक हो रही थी, कोई ये कहता तू मेरी बहन जैसी है इसी तरह एक और सहाबिया का नाम था रहीला, और इस रहीला मैं नाम सुना का ना, मतलब गुनाहों से लड़की कूच का नाम करने है। वाली है, यानी कुफर से कूच करने वाली। तो जब भी कोई कुफर से गुनाहों से कूच करता है तो यकीनन वो इस्लाम की जानिब ही माइल होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। 12वां नाम साइदा है, 13वां नाम सादिया। इनका मानी मिलता जुलता है, सादिया भी है। यानी अच्छे वक्त वाली, खुश नसीब, लिहाजा बहुत ही अच्छे नाम है। अगला नाम है कुर्रतुल आइन,
बच्चों का नाम है और इसका मानी है आंखों की ठंडक, आंखों की रौनक। लिहाजा ये नाम भी अपने बच्चों का जरूर रखना चाहिए। 15वां नाम सिदरा है और ये लफ्ज सिदरतुल मुंतहा से लिया गया है, यानी वो दरख्त जो इंतहा की जड़ में है। ये नाम से हाबियात में से है और इसका मतलब सिदरा तूने सुना है माइगर? जैसा कि पहले ही बयान किया गया है कि ऐसे नाम जो सहाबा कराम या सहाबियात में से हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बार बार लिए गए और आपने उन्हें पास फरमा दिया। तो ऐसे नामों के मानी तो बिलाशुबा खूबसूरत ही हैं, लेकिन इन नामों का सबसे बड़ा एजाज़ यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से लिए जा चुके हैं और बारहा कई मुकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआया कलिमात में अपने सहाबियों और सहाबियात के नाम लिए हैं। लेकिन वो नाम है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ बेटी का नाम है, यकीनन जिन नामों को नवासी का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तब्दील सहाबियात में नहीं से भी फरमाया और उन्हें है ना, पास फरमा दिया। तो फिर रहती दुनिया का कोई शख्स बाबरकत नामों पर एतराज कर ही नहीं सकता। आपका नाम है, आपका नबी फातिमा, मेरा नाम सैरा, बिल्कुल सही रखा। इस्लाम के नक्शे कदम पर चलते आपको सारा हुए नाम दीन है, इस्लाम की सही तरीके से समझ अता फरमाए और नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और काम थोड़ी तौफीक होती है मुझे फरमाए। गुस्सा। आमीन या रब्बुल होती है। आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। मेरा का नाम बोला के मैं रहती हूँ फातिमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन सामीन, इस वीडियो में ऐसे 10 लड़कों के नामों के बारे में बताया जाएगा जिनका नाम रखना गलत है, लेकिन हमें इसके बारे में मालूमात मेरा नाम नहीं भी है। सही है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग उलमाए कराम से दूरी इख्तियार करते हैं, जबकि सुनी सुनाई बातों पर बगैर किसी तहकीक के अमल करने लगते हैं। यही वजह है कि हम अक्सर इंटरनेट वगैरह से देखकर अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं और इनके बारे में किसी भी किस्म की कोई तहकीक करना मुनासिब नहीं समझते। हालांकि लड़कों के कुछ ऐसे नाम हमारे मुआशरे में रखे जाते हैं जो रखना बिल्कुल नामुनासिब है, बल्कि इन नामों का बच्चे की शख्सियत और ज़ात पर भी गहरा असर होता है। मोहतरम नाज़रीन, याद रखें कि अगर नामों का गहरा असर ना होता तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नामों को तब्दील न फरमाते। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के नाम भी तब्दील फरमाए थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब नाम हरब रखा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरे इन 2 बच्चों का नाम हसन और हुसैन है। हसनैन करीमैन के नाम तब्दील करना इस बात पर दलालत करता है कि नामों का शख्सियत और ज़ात पर गहरा असर पड़ता है और गलत नामों के सबब बच्चों पर बहुत सी मुसीबतें और आफात आती हैं। हम इन बातों से इनकार तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। लिहाजा इस वीडियो में 10 ऐसे नामों के बारे में बताया जाएगा जो मुकम्मल तहकीक के बाद और छानबीन के बाद उलमाए कराम की मुकम्मल मालूमात की रोशनी में बयान किए जा रहे हैं कि ये 10 नाम लड़कों के लिए निहायत ही नामुनासिब हैं। ये नाम रखना बिल्कुल गलत है और इन नामों का ज़ात पर बड़ा गहरा असर है। नंबर 1, ज़ुहान। काफ़ी तलाश के बाद भी इस नाम का माना किसी अरबी, उर्दू, फारसी लुगत से ना मिल सका, लिहाजा ये एक बेमाना और मुहम्मल नाम है। मुहम्मल लफ्ज़ ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कोई माना बनता ही ना हो, जिसका कोई माना बनता ही नहीं और बाप अपने बेटे का वो नाम रख दे तो ये बताइए कि कल क़यामत के दिन वो उस बच्चे को क्या जवाब देगा। सिर्फ और सिर्फ लफ्ज़ों की खूबसूरती और अदायगी में आसानी या बोले जाने और सुने जाने में अच्छा लगना ही काफ़ी नहीं, किसी भी नाम को इस वजह से रख देना कि उसका बड़ा फैशन और ट्रेंड चल रहा है, तो याद रखिए कि कल क़यामत के दिन उसके बारे में भी जवाब देना होगा। लिहाजा बड़ी ही तहकीक और छानबीन के बाद ये बताया जा रहा है कि ज़ुहान नाम रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। नंबर 2, अज़ान। अब अज़ान का माना क्या है? ऐलान करना, और दूसरे लफ्ज़ों में इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि ये मखसूस कलिमात हैं
और ये लफ्ज़ अजान का लुग़वी तर्जुमा है और बहुत से लोगों ने अपने बच्चों का ये नाम रखा हुआ है। लिहाजा मखसूस कलिमात अपने बेटे का नाम रखना किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। इस बात को यूं समझ लीजिए कि जैसे इस्लाम के अरकान हैं नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और जिहाद। अब ये सब मखसूस कलिमात हैं। अब कोई शख्स अपने बच्चे का नाम रख दे नमाज या रोज़ा या हज या ज़कात, तो ये कैसा अजीब नाम लगेगा। इसी तरह से अजान भी एक मखसूस नाम है जो खास कलिमात को जाहिर करता है। क्योंकि आज ये नाम जुबान ज़द-ए-आम है, इसलिए हमें अजीब महसूस नहीं होता, लेकिन हकीकत तो यही है कि ये नाम किसी सूरत में मुनासिब नहीं है। नंबर 3, आरियान। ये भी काफ़ी अजीब नाम